हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो समझेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट को जो जिससे संबंधित साइकोलॉजी में, जैसे कि आप टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये टर्म्स काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बहुत ही छोटा टर्म है, लर्निंग की थ्योरी में ये इम्पोर्टेंट टर्म है, लेकिन क्योंकि इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं तो इस वजह से उस पर्पज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, लर्निंग थ्योरी में आप ट्रांसफर पढ़ते हैं। तो ट्रांसफर जो होते हैं लर्निंग के, जैसे कि आपने कुछ सीखा है तो वो उसको कितने तरीके से उसको ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर उसका उपयोग किया जा सकता है। तो लर्निंग ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। तो जब हम किसी सीखी हुई क्रियाओं का अलग अलग स्थानों पर प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ सीखा है और आप उसको अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं, अलग अलग काम में यूज करते हैं। तो तब जब उसको यूज करते हैं एक तरह से, उसको वो कहलाता है लर्निंग का ट्रांसफर, यानी कि अधिगम स्थानांतरण। तो ये होते कितने प्रकार का है और किस तरीके से पॉजिटिव माना जाएगा, किस तरीके से नेगेटिव माना जाएगा, या फिर किस तरीके से इसको जीरो माना जाएगा, है ना। तो देखो, ये होता कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, यानी कि जो लर्निंग ट्रांसफर होता है वो 3 प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर हम किसे कहेंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, केवीएस है, टीजीटी है, पीजीटी है, एनवीएस है, सीटेट है या फिर टेट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ा और आपको आपके एग्जाम में इससे हेल्प मिल गई। आपने यहाँ पर जो ये टॉपिक सीखा, आप इसका वहां पर ट्रांसफर कर पाओ या फिर आप इसे उपयोग कर पाओ। तो इस प्रकार का ट्रांसफर आपका कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा सकारात्मक ट्रांसफर, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है। लेकिन दूसरी बात, अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, और ये जो आप नकारात्मक ट्रांसफर हम किसे कहेंगे, तो नकारात्मक ट्रांसफर हम उसे कहेंगे अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो भी चीज पढ़ा रही हूँ, आपने ये टॉपिक पहले कहीं और भी पढ़ा है ना, या फिर किसी किताब में पढ़ा होगा या फिर किसी और से पढ़ा होगा। तो उन्होंने नकारात्मक या फिर सकारात्मक जो ट्रांसफर है कुछ और बताया है और मैं कुछ और बता रही हूँ। तो एग्जाम में जब आप बैठोगे और इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन आ गया, यानी कि आपने जो पहले चीजें सीखी थी, जो ज्ञान लिया था, और जब आप उसको उपयोग करते हो तो उस समय पर अगर आपका ज्ञान आपके काम में बाधा डाल दे, आपके उपयोग में ना आ पाए, किसी तरह से आपको कंफ्यूज कर दे, तो इस तरह का लर्निंग ट्रांसफर कैसा कहलाता है, तो वो नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, ये भी आप बात समझ गए। तो फिर अधिगम का शून्य ट्रांसफर क्या होता है, अधिगम का यानी कि कह सकते हैं कि जीरो ट्रांसफर क्या होता है। जीरो ट्रांसफर ये होता है कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको साइकोलॉजी और आपके एग्जाम में आएगी क्या, रीजनिंग। तो उस टाइम पर ना आपकी साइकोलॉजी थोड़ी ना काम आएगी पढ़ी हुई, आपको तो रीजनिंग की जरूरत है। तो सीधी सी बात है, आप कोई भी काम सीखो तो जिस भी क्षेत्र का, जिस भी विषय का आप जानकारी ले रहे हैं, तो आपको जरूरत है किसी दूसरे विषय की या फिर किसी दूसरे काम की, तो आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। तो जब सीखे हुए ज्ञान को कहीं बिल्कुल भी यूज ना कर पाओ किसी भी क्षेत्र में, तो वो ट्रांसफर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का ट्रांसफर आपका जीरो हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ में मैं चाहूंगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी, तो आप लाइक कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।